हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वेद। आज हम बात करने वाले हैं रैंक नलिटी थ्योरम। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में आती रहती है। चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ एंड लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। सपोज दैट यू इज फाइनाइट डायमेंशनल, देन prove that rank t plus nullity t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। यानी कि जो रैंक टी होगी और जो नलिटी टी होगी, दोनों की रैंक होगी या डायमेंशन ले सकते हैं, इक्वल टू डायमेंशन यू के बराबर होगी हमेशा। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले हम रेंज ऑफ टी और नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ टी क्या होता है वो देख लेते हैं। रेंज ऑफ टी यानी कि आर टी। अगर u एंड वी एफ, लेट u एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेस, यानी कि u एंड v दो वेक्टर स्पेस हैं, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v में, देन जो रेंज ऑफ t होगी जो हमारी, वो आर टी के रूप में लिखते हैं हम। इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी, यानी कि जो अल्फा है, जो अल्फा u में बिलोंग कर रहा है, उसका जो अंडर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी अल्फा होगा वो बीटा के बराबर मैंने यहाँ लिखा है। यानी कि जो बीटा जो सेट है हमारा, वो रेंज ऑफ टी होगा, यानी कि टी अल्फा। रेंज ऑफ टी बराबर क्या होता है? टी अल्फा बिलोंग्स टू वी। टी अल्फा को बीटा भी लिख सकते हैं हम सीधा, और अल्फा जो होंगे वो यू में बिलोंग कर रहे होंगे। इसको रेंज ऑफ टी कहते हैं। और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी बराबर होता है रैंक ऑफ टी। यानी कि जो डायमेंशन रेंज ऑफ टी की डायमेंशन जो होगी वो रैंक टी के बराबर होगी। इसको रैंक टी भी लिख सकता हूँ मैं, और डायमेंशन ऑफ आर टी भी लिख सकता हूँ। जितनी डायमेंशन होगी उतनी ही उसकी रैंक होगी। चलिए नल स्पेस और नलिटी टी देख लेते हैं। ये क्या होता है? यू एंड वी कोई दो वेक्टर स्पेस है और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी में, देन तो ये एंटी है जो हमारा नल स्पेस, इसमें जो वेक्टर बिलोंग करेंगे वो कौन से वेक्टर बिलोंग करेंगे? यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू यू। जो यू में ऐसे वेक्टर, जो अल्फा जो ऐसा वेक्टर है जो यू में बिलोंग कर रहा है, और टी अल्फा बराबर जीरो डैश है। यानी कि जो टी अल्फा है अंडर टी, जो अल्फा है वो जीरो डैश के बराबर होने चाहिए, तो वो नल स्पेस होगा। यानी कि जीरो डैश जो है यहाँ पर वो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है वी में, बी का है यू का नहीं है। ठीक है जी, इसे कहते हैं नल स्पेस। और नलिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ एंटी। यानी कि नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी वही नलिटी टी होगी, या रैंक टी बोल सकते हैं इसको, नलिटी टी। ठीक है, अब आते हैं इस थ्योरम पे। इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है? बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें प्रूव करना है रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन यू। यहाँ पर सबसे छोटा जो होगा उसको मानेंगे। यहाँ पर नलिटी टी सबसे छोटा है यहाँ पर, तो इसको सपोज कर लेंगे या मान लेंगे इसका डायमेंशन को। लेट एन बी द नल स्पेस ऑफ टी, देन एन इज ए सब स्पेस ऑफ यू। ये थ्योरम है एक, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर एन नल स्पेस है टी टी का, देन एन इज ए सब स्पेस ऑफ यू। सिंस u इज फाइनाइट डायमेंशनल, अगर u फाइनाइट डायमेंशनल होगा, क्योंकि इसका सब स्पेस है, तो ये भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। अब इसके डायमेंशन मान लेते हैं हम नलिटी टी, यानी कि k मान लेते हैं इसका डायमेंशन। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर k इसका डायमेंशन है नलिटी टी का। जब इसका डायमेंशन k है तो इसका जो बेसिस होगा वो भी k तक ही होगा, यानी कि अल्फा वन अल्फा टू से लेके अल्फा k बी ए बेसिस ऑफ n, ये भी k डायमेंशन का होगा। सिंस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के तक बी एल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू। यहाँ पर क्या ध्यान देना, ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये बेसिस है नलिटी टी का। ठीक है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, और ये सब स्पेस है यू का, तो जो ये जो हमारा इसका बेसिस है ये लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा यू का। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ यू। यानी कि एक एक्सटेंशन थ्योरम आपने पढ़ी होगी, जिसमें अगर लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है कोई अगर यू का, तो वो उस अपने आप को एक्सटेंड करके उसका बेसिस बनाएगा। एक्सटेंड करके कैसे बेसिस बनाएगा उसे देख लेते हैं हम। लेट
यू का बेसिस बनाने के लिए क्या होगा, हम मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ यू एन है, तो इसका जो के तक है, ये बेसिस के तक है, तो इसकी डायमेंशन एन होनी चाहिए इसका बेसिस बनाने के लिए। तो हम मान लेते हैं एंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस टू से लेकर अल्फा एन बी ए बेसिस फॉर यू। हमने ये एज्यूम कर लिया, ये एक्सटेंड कर लिया, इसका बेसिस बना लिया हमने इसको। अब हमारे पास जो रेंज ऑफ टी होगी, मैंने बताया था रेंज ऑफ टी क्या होती है, टी अल्फा, यानी कि जो ये हमारा डायमेंशन ऑफ यू है, इसको टी अल्फा यानी कि अंडर टी करेंगे तो क्या होगा, टी अल्फा वन टी अल्फा टू टी अल्फा के से लेकर टी अल्फा एन, ये सारे रेंज ऑफ टी में होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो दैट एस, ये यहाँ पर एस मैंने ये क्यों ले लिया, क्योंकि जो हमारे पास पीछे जो ये था रेंज ऑफ टी, यहाँ टी अल्फा वन से लेकर टी अल्फा के, ये किस में है, नल स्पेस में, और ये जीरो के बराबर है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम आगे। एस हमने लिखा है टी अल्फा के प्लस वन से टी अल्फा एन तक। अगर हमको इसका जो डायमेंशन है वो एन माइनस के प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो बेसिस हमने लिया है, ये जो हमने यहाँ पर सेट लिया है, इसको बेसिस प्रूफ करना होगा रेंज ऑफ टी का। यानी कि जब हम बेसिस प्रूफ कर देंगे तो उसका डायमेंशन एन माइनस के अपने आप हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये सेट आया है नीचे टी अल्फा वन से लेकर टी अल्फा एन, अगर ये यू का, ये जो है टी अल्फा वन से अल्फा एन, ये यू का डायमेंशन है। ठीक है, और ये टी अल्फा वन से लेकर अल्फा के तक ये किसका है, यहाँ पर नल स्पेस का डायमेंशन है। यानी कि इसका उसका नल स्पेस का डायमेंशन के है और इसका डायमेंशन एन है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो रेंज ऑफ टी है उसका डायमेंशन एन माइनस के होगा, यानी कि सिर्फ अल्फा के प्लस वन से लेकर अल्फा एन तक। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज ऑफ टी के लिए टी अल्फा के प्लस वन से लेकर टी अल्फा एन तक बेसिस होगा रेंज ऑफ टी का, ये प्रूफ करना है। अब हमें बेसिस प्रूफ करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, पहला उसको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं, और दूसरा जो एस के जो ये वेक्टर हैं, ये रेंज ऑफ टी को स्पैन करें, यानी कि स्पैन करें उसको। पहला हम लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ कर लेते हैं इसको। लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम जितने इसमें डायमेंशन दिया हो उतने डायमेंशन के स्केलर लेते हैं। हम इसी हिसाब से स्केलर लिए हैं मैंने यहाँ पर, सी के प्लस वन सी के प्लस टू लेकर सी एन तक बिलोंग्स टू एफ। एंड यहाँ पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो डैश के बराबर होगा हमारा, यहाँ पर आपको पता होगा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर होता है, सी के प्लस वन इंटू टी अल्फा के प्लस वन प्लस सी के प्लस टू इंटू टी अल्फा के प्लस टू डैश 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 प्लस सी एन टी अल्फा एन इक्वल टू जीरो डैश। अब हमें लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ कैसे होता है, जो हमारे ये स्केलर हैं ये जीरो होने चाहिए, इनको जीरो प्रूफ करना है हमें, तब ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसको, तो हमें पता है जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं ए अल्फा ए टी अल्फा प्लस बी टी अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कहीं पर, हम इस तरह लिखते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, हमें ये फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे की हुई है, इस फॉर्म को सीधे ऐसे लिख दिया गया है, यानी कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा ऐसे करके सी एन अल्फा एन तक है जीरो डैश। अब हमें पता है नल स्पेस टी अल्फा बराबर जीरो डैश होता है, तो अल्फा बिलोंग किस में करता है, एन टी में। नल स्पेस में क्या होता है, अगर टी अल्फा बराबर जीरो डैश है तो अल्फा एन टी में बिलोंग करता है। यहाँ पर वही सिनेरियो बना हुआ है, टी अल्फा जो है वो जीरो डैश के बराबर है, तो जो इसका जो अंदर का कॉम्बिनेशन है ये एंटी में बिलोंग करेगा, ये अल्फा मान लो ये एंटी में बिलोंग करेगा। अब हमें पता है कोई अगर वेक्टर किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसके बेसिस के एलिमेंट्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कि जो अल्फा है ये इसके बेसिस के साथ बेसिस के एलिमेंटों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा।
यानी कि अल्फा बराबर, इसके बेसिस क्या थे, अल्फा 1 से लेकर अल्फा के तक, तो उसमें उसके साथ बेसिस इसने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया यहाँ पर। ये बात नोट करनी है यहाँ पर, ये समझ में नहीं आती हर किसी को। अगर ये कोई अल्फा है, इसको अल्फा मानो, ये एंटी में बिलोंग कर रहा है। जब कोई वेक्टर किसी सबसेट में सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसके बेसिस के एलिमेंट्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। वही यहाँ पर मैंने किया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C के अल्फा के तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ईच वेक्टर ऑफ एंटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 टू अल्फा के। अब हमने इसको बराबर लिख लिया, इसको इधर ले आए या इसको उधर ले जाए, बात एक ही है, बराबर 0 के लिख लेंगे इसको। और C जो हमारे जो ये स्केलर हैं, C1 से लेकर Cn तक ये 0 होंगे। 0 क्यों होंगे, क्योंकि जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n है, यानी कि हमें पता है u जो हमें डायमेंशन लिया था वो बेसिस लिया था हमने, तो बेसिस कब होगा, जब वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इनके बेसिस, इनके साथ के स्केलर क्या होंगे, 0। ये हमने पहले पता है, ये हमें पहले से, अल्फा 1 से लेकर अल्फा n क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा C1 से लेकर Cn होगा वो क्या होगा, 0। तो इसी तरह हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में लिया था, CK+1 CK+2, ये यहाँ पर ये स्केलर हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारा जो सेट है TK+1 से लेकर T अल्फा n, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब करते हैं कि इसके सेट को स्पेन करता है या नहीं। LS=V। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू U लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट दिया हुआ ये, तो अल्फा U में लेंगे, और U अल्फा जो होगा वो तो उसके बेसिस के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि यूनिक होगा, अल्फा U में है तो। और A1 से लेके AN स्केलर लेंगे F में, तो अल्फा बराबर होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डैश 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 प्लस AN अल्फा n। ठीक है जी। अब यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे दोनों तरफ, T अल्फा बराबर T, और बीटा इसको लिख सकते हैं बीटा, T अल्फा बराबर बीटा, और इसको लिख सकते हैं, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इसका, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वैसे ही लिख लिया गया है यहाँ पर बिल्कुल। और हमें पता है T अल्फा 1 से लेकर T अल्फा के यहाँ पर बीच में कहीं होगा, वो क्या है, 0 डैश के बराबर। किसके, ये किसके बेसिस थे, एंटी के। तो बचा क्या, T अल्फा के प्लस 1 से लेकर T अल्फा n, तो T अल्फा n जो T अल्फा के प्लस 1 से लेकर T अल्फा n तक है, जो वेक्टर वो स्पेन कर रहे हैं रेंज ऑफ T को, ये है रेंज ऑफ T। देन रैंक T बराबर डायमेंशन ऑफ RT बराबर n माइनस के, यानी कि जो इसकी डायमेंशन है वो n माइनस के है। बस हो गया प्रूफ। सो रैंक T प्लस नलिटी T इक्वल टू n माइनस के प्लस के बराबर n, यानी कि रैंक T, रेंज ऑफ T की जो डायमेंशन है वो कितनी निकल के आई, n माइनस के, और नलिटी T की हमने पहले मानी थी के, तो कितनी होगी n, और n मानी थी डायमेंशन u, तो हो गया रैंक T प्लस नलिटी T बराबर डायमेंशन ऑफ u। प्रूफ हो गया ये हमारा थ्योरम। थैंक्स।